अगर तो आप पाकिस्तान क्रिकेट के फॉलोअर है तो डेफिनेटली आपका वीकेंड जो है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा विद द परफॉर्मेंस दैट पाकिस्तान टीम गेव। और 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराने का जो ये जो कहते हैं ना कहर तोड़ा, वो पाकिस्तान टीम ने इस वीकेंड पे कर दिखाया। मगर अभी हम खुशियां मना ही रहे थे पाकिस्तान टीम की जीत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया में बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के हवाले से क्या क्या रास्ते पाकिस्तान इख्तियार कर सकता है और क्या इस मरतबा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मरतबा फिर अपने लिए मुश्किलात होंगी कि जब तमाम की तमाम टीमों को चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर हम खेलते हुए देखेंगे। बेग साहब, अभी आपने गुफ्तगू सुनी है खालिद महमूद साहब की, कुछ रास्ते इनके ख्याल में हैं। आपको लगता है वाकई पाकिस्तान इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है या फिर एक हाइब्रिड मॉडल के तहत कि चलें ठीक है आप हमारे पास नहीं आते खेलने के लिए, अब आपके पास जो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी या आईसीसी के कोई भी इवेंट्स होंगे, आप हाइब्रिड पर हमारा टूर्नामेंट खेलें, हम हाइब्रिड पर आपका टूर्नामेंट खेलेंगे? बिल्कुल इमरान, मेरे ख्याल में तरीका तो यही होना चाहिए, क्योंकि जो मेरी इत्तलात हैं वहाँ इन्होंने दुबई में ग्राउंड वगैरह जो है वो बुक करा लिए हैं हाइब्रिड मॉडल के लिए। और हाइब्रिड मॉडल, भारत की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से हाइब्रिड मॉडल पर जाया जाए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ये कह चुके हैं कि हम किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल को कबूल नहीं करेंगे। अब से 2-3 दिन पहले उन्होंने लाहौर में मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बड़ा सख्त स्टैंड लेगा। अब पीसीबी ने जो गेंद है वो हुकूमत के कोर्ट में फेंक दी है कि हुकूमत क्या फैसला करती है। आपको याद होगा पिछले बरस भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गेंद, जब ज़का अशरफ चेयरमैन थे, हुकूमत के कोर्ट में फेंक दी थी कि हुकूमत डिसाइड करेगी। और फिर उस वक्त के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजाज़त दी। उन्होंने जब हुकूमत से बात की तो इजाज़त दी कि पाकिस्तान जाकर भारत 2023 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेले। तो अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से जो हालात जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है भारत का, ठीक है पाकिस्तान बॉयकॉट करे, लेकिन फिर पाकिस्तान तन्हा हो जाएगा। क्योंकि खालिद महमूद साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि भारत का इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, दीगर ममालिक पर, इवन वेस्ट इंडीज भी जहां जरा सा पैसे की चमक उसे दिखाएगी वो भी उनके साथ हो जाएगा। तो उस सूरत में पाकिस्तान के लिए तन्हाई होगी। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तो पहले ही पैसे के चक्कर में भारत को सपोर्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। आईसीसी ने जो मेरे जराए बता रहे हैं, ये तजवीज़ भी रखी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने कि होस्टिंग राइट्स आपके पास रहेंगे, आपको होस्टिंग के पैसे मिलेंगे, पूरे का पूरा टूर्नामेंट आप पाकिस्तान से बाहर कहीं करा लें। अब क्या हुकूमत तैयार होती है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर तैयार होता है? और इमरान, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वो हाइब्रिड मॉडल पर खेलते हैं, अगले बरस एशिया कप है 2025 में, उससे अगले बरस 2026 में T20 वर्ल्ड कप है। और पाकिस्तान और भारत के अगर आप मैचेस देखें कि जब से ये मोदी की इंतहा पसंद गवर्नमेंट आई है या उससे पहले के, तो तकरीबन पाकिस्तान के 13 T20 भारत के साथ बाहर हो चुके हैं और 8 वनडे हुए। यानी कि हम एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के मुमालिक पे नहीं खेलते, सिवाय एक जो हमने अहमदाबाद में मैच खेला था। तो ये सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक वाज़ेह स्टैंड लेना होगा। बिल्कुल वाज़ेह स्टैंड लेना होगा। और जब हम इधर की बात करते हैं, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, अपनी ये कहानी सामने रखते हैं कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला होना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या स्टांस लेना चाहिए, तब हम बॉर्डर के पार से भी एक थॉट प्रोसेस को सुनना चाहिए और सोचना चाहिए कि वहाँ क्या सोचा जाता है, वहाँ जनरली क्या थॉट प्रोसेस है लोगों का। तो हमारे साथ इस वक्त इंडिया से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद है, रोहित जुगलान हमारे साथ मौजूद है। रोहित, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। Thank you जी, good evening, thank you so much for having me. So रोहित, इस वक्त $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि बहुत अरसे से हम सब उस पर बात कर रहे हैं, मतलब इट्स बीन 6 मंथ्स के हम इवेंट शुरू होने से पहले बहुत हमारी लंबी डिस्कशन हो रही थी, इंडिया आएगा नहीं आएगा, पाकिस्तान में होगी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। अब वक्त करीब आता जा रहा है और वक्त करीब आते आते ये सामने बात आ रही है कि इंडिया वुड नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, शुरुआत से गिवन था, कोई ऐसा नहीं है कि सडनली हमारे पास कुछ ऐसी चीज आई है जिसको हम एकदम से एक हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं है ये बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर आप 2014 के बाद से स्टैंड देखेंगे गवर्नमेंट का, तो वो बहुत ज्यादा क्लियर है। हमें हमेशा से ये पता था कि इस पर ना आईसीसी कुछ कर सकता है, ना पीसीबी कुछ कर सकता है, ना बीसीसीआई कुछ कर सकता है। इस पर पाकिस्तान की तरफ से भी या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ करेगा,
तो अगर उसको लेकर के भी कोई स्टेटमेंट्स आएंगे उस पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी जब पिछले साल 2023 में इंडिया भेजी जानी थी टीम, तब यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का फैसला भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही करेगी, पीसीबी नहीं करेगी फैसला, और इधर से भी यही कहा जा रहा था। और अगर आप देखेंगे, देखिए मेरे हिसाब से मैंने हमेशा यही कहा है, जब भी मैं पाकिस्तान में कहीं पर भी बात करता हूं, मैं हमेशा यही कहता हूं कि मेरे हिसाब से 2003-4 वाला दौरा ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि 1999 की हिस्ट्री हम दोनों मुल्कों को पता है आपको। उस वक्त पर अगर एक दौरा हो सकता है तो ये तो फिर भी इजियर टाइम्स है, ये तो वो टाइम्स है जहां पर आपने देखा है कि दोनों देशों के जो क्रिकेटर्स हैं वो अब किस तरीके से मिलते हैं। आपने भी पूरी जगह क्रिकेट देखी है, दुनिया भर में कवर किया है। हम ऑस्ट्रेलिया में जब आप वर्ल्ड कप देख रहे थे, विराट कोहली हारिस रॉफ के बीच जो डिस्कशंस हो रहे थे, कोलंबो में इवन मुझे याद है लास्ट ईयर एशिया कप में हारिस बहुत स्माइल करके विराट के पास आया और उसने बोला कि विराट भाई जब से आपने वो 2 छक्के मारे हैं तब से उन्हीं का डिस्कशन हो रहा है, उन्हीं की चर्चा होती है मैं जहां भी जाता हूं। या शाहीन का जो जेस्चर था, जसप्रीत बुमराह जब फादर बन गए, वो जो जेस्चर था, ऐसे जेस्चर्स आपने कब देखे हैं? इन दोनों देशों के क्रिकेटर्स के बीच हमेशा से ये थोड़ी सी तनातनी, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमने तो यही देखा कि कभी गौतम गंभीर शाहिद अफरीदी को कोहनी मार रहे हैं, कभी हरभजन सिंह शोएब अख्तर के लिए कुछ बोल रहे हैं। ये जो जेस्चर्स हैं जो बीते 4-5 सालों में दिखाई दिए हैं, ये मैंने तो नहीं देखे थे, मतलब मुझसे पहले वाली पीढ़ी ने देखे हो 80s 90s में, जो हमें पता चलता है किरण मोरे और जावेद मियादाद का वो जो बड़ा ही जेस्चर है, ये सारी चीजें हम देख के सुन के बड़े हुए हैं। सो ये जो पिछले 4-5 साल की तस्वीर है, ये कंप्लीटली डिफरेंट तस्वीर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी चीजें थोड़ा सा मेरे लिए है कि क्यों चीजें आगे नहीं बढ़ रही है। बट अगेन जैसा मैंने कहा, इट्स ऑलवेज द पॉलिटिकल विल। अगर पॉलिटिकल विल चाहे तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, और ना चाहे तो फिर आपके सामने है नतीजा। खालिद साहब, ये जो हुकूमती राब्ते हैं, आप समझते हैं, क्योंकि इस वक्त में आप समझते हैं कि अभी शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ, भारतीय सहाफ़ी भी यहाँ पर आए, वो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से भी मिले, फिर जयशंकर साहब भी यहाँ पर आए, और जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। हुकूमती सतह पर उनको इंगेज करने के लिए कुछ करना चाहिए था, या फिर इंतज़ार करने की पॉलिसी ज़्यादा बेहतर थी, या फिर हुकूमत को इन्वॉल्व करना चाहिए था इस मामले में? ये चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में जी रोहित, आप ऐड करना चाह रहे हैं कुछ? मेरे लिए सवाल नहीं, खालिद साहब जी, मैं आपका सवाल जो मैं समझ पाया हूँ ये है कि मोहसिन नकवी साहब को हुकूमत से कहना चाहिए था कि भारतीय हुकूमत से बात करें। मुझे तो पहले ये समझा लें कि मोहसिन नकवी साहब और हुकूमत में फ़र्क क्या है। जो वज़ीर दाखिला हैं और हुकूमत के बड़े अहम एक ओहदेदार हैं, तो मेरा ख्याल है उनको हुकूमती पॉलिसी का भी पता था, उनको हुकूमत ने क्या करना चाहिए, बल्कि ये तो उन्होंने फ़ैसला करना है कि हुकूमत क्या करे, बतौर चेयरमैन पीसीबी नहीं, बतौर वज़ीर दाखिला। तो इसलिए वो जो राब्ते वाली बात जो है वो मैं ज़रूरत नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़्यादा राब्ते ज़रूरत है हिंदुस्तानी हुकूमत से भी करने की, बात की, उनके ओहदेदारों से बात करने की कि जनाब आप करना चाहते हैं कर लें, लेकिन क्रिकेट का जो है ना वो फिर बिल्कुल कबाड़ा हो जाएगा। और ख़ास तौर पे जो मैंने बात ये की है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच जो है वो जान होती है किसी भी टूर्नामेंट का, यानी माली लिहाज से। तो अगर वो माली फ़ायदा नहीं हो सकता, नुकसान होता है। आप देखेंगे कि जो पहले ही आप 150 साल में कितने मुल्कों में क्रिकेट आई है, 10 मुल्क खेल रहे हैं। अगर ये इवेंट ख़त्म हो जाता है क्रिकेट का टूर्नामेंट में से, तो आपकी इंटरनेशनली क्रिकेट नहीं सरवाइव कर सकती। ये मैं बड़ा दावा कर रहा हूँ, आप इसको अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं है वर्ल्ड कप में या बामी सीरीज नहीं, तो क्रिकेट ज़्यादा देर तक नहीं बचती, नहीं ज़्यादा देर तक बचेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मुल्क क्रिकेट खेल सकेंगे, 2 या 3 मुल्क। इंग्लैंड कुछ सरवाइव कर लेगा, ऑस्ट्रेलिया सरवाइव कर लेगा, उनकी अपने वसाइल हैं। जनूबी अफ्रीका कर, आप मुझे बताएं, वेस्ट इंडीज़ सरवाइव कर सकेगा, जिम्बाब्वे सरवाइव कर सकेगा, बांग्लादेश भी सरवाइव नहीं कर सकेगा, श्रीलंका भी सरवाइव नहीं कर सकेगा। तो बाकी क्रिकेट में रह क्या जाएगा? ये बहुत अहम पहलू है इस मामले का, जिसको उठाना चाहिए, जिस पे फोकस करना चाहिए। उसमें आईसीसी की मीटिंग में, हंगामी इजलास में ये बात करनी चाहिए कि जनाब फिर उसके बाद पाकिस्तान इंडिया का मैच आप ख़त्म समझें, हम कभी नहीं खेलेंगे अगर आप इस इशू को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। ये वहाँ पे उठाना चाहिए मामला।
और उसके अलावा आपने हवाला दिया है पिछले किसी अदालती कार्रवाई का, मुझे नहीं पता कि वो किस वजह से पाकिस्तान को डैमेजेस देने पड़े थे। अब ये जो है इसमें कमिटमेंट है इनकी इंडिया की आने की, और पूरी आईसीसी की कमिटमेंट है, सारी टीमें आएंगी खेलेंगी। तो मेरा हाल है शायद, अब मैं इस पर यकीनी तौर पे नहीं कुछ कह सकता, शायद पाकिस्तान का केस कानूनी तौर पे मजबूत हो, और जो वो एक है अदालत जो है खेलों के मामले में इस तरह के मामला होती उनके पास भी जाना चाहिए। खालिद साहब, एक क्लॉज है आईसीसी का जो MAU साइन होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट सारे मेंबर बोर्ड साइन करते हैं, उसमें एक क्लॉज है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो नलिफाई हो जाती हैं, गवर्नमेंट अश्योरेंस। हमने जो हम आ रहे थे, जो आर्बिट्री कोर्ट में जो हमारा केस गया था, सेठी साहब ने वो केस दायर किया था, हमने MAU साइन किया था सीरीज क्रॉस सीरीज का, हमने सिर्फ 2 सीरीज हमने जाके खेली थी और इंडिया ने टूर नहीं किया था। उसमें भी क्योंकि MAU में ये चीज़ लिखी हुई थी वाज़े तौर पे कि गवर्नमेंट जब तक इजाज़त नहीं देगी तब तक ट्रैवल नहीं कर सकती टीम, इस वजह से हम वो आर्बिट्रेशन कोर्ट में हार गए थे। तासुर ये है कि वो दो तरफा सीरीज के जो इंटरनेशनल कमिटमेंट होती है उसमें 2 तरफा वाला का मामला नहीं है, उसमें वो आप ठीक कह रही हैं। ये तो एक इंटरनेशनल कमिटमेंट है जिसमें हर मुल्क ने जिसने वोट दिया है कि पाकिस्तान में ये ट्रॉफी होगी, उसकी कमिटमेंट हो गई है। उसके बाद अगर उन्होंने वोट दिया है तो वो फिर उनको ये कहा जा सकता है कि आप अपनी हुकूमत से पूछ के वोट देते कि आप अपनी हुकूमत से पूछ के। लेकिन नहीं। खालिद साहब, जो आपने बड़ा अहम कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होते तो फिर ये दुनिया क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बेग साहब, आपको लगता है वाकई अगर ये मामला इस वक्त हल नहीं होता और पाकिस्तान इस तरफ चला जाता है कि हम भी नहीं खेलेंगे, तो फिर ये पूरी दुनिया की क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा मसला होगा पैसे के लिहाज से? हाँ बिल्कुल इमरान, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट जो है पैसे के लिहाज से भी, और जो फाइनेंशियल तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो ब्रॉडकास्टर्स पैसे कमाते हैं, जो दीगर चीज़ें, उससे एक बड़ा हाइप बनती है। कई बिलियन लोगों ने पाकिस्तान और भारत का मैच देखा था जो अमेरिका में हुआ था, न्यूयॉर्क में। लेकिन अब इसमें क्या, क्योंकि एशेज सीरीज की जो हुस्न था वो मान पड़ गया, पाकिस्तान और भारत के मुकाबलों ने ओवरटेक कर लिया एशेज सीरीज को, वरना एक ज़माने में एशेज की बातें होती थी। और खालिद साहब जो बात कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब की, वो तो खुद हुकूमत के इंतहाई ताकतवर वजीर है। राना सनाउल्लाह साहब तो कह चुके हैं माजी में कि अगर वो चाहें तो वजीर आजम भी बन सकते हैं। तो अगर वो वजीर आजम नहीं बन सकते तो कम अज़ कम इस मामले पर हुकूमत को कन्विंस तो कर सकते हैं और हुकूमत का एक वाज़ेह स्टैंड सामने लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल। रोहित, आपकी तरफ मैं आऊंगी। हम अलग अलग सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, हम हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं, हम ये सॉल्यूशन देख रहे हैं, बट पास्ट की हमारे पास 2 एग्जांपल्स आती हैं 96 और 2003 में, जब जब जिन जिन ममालिक ने ट्रैवल करने को मना किया दूसरे मुल्क, उनके मैचेस को नलिफाई करके और पॉइंट्स उस मुल्क को दे दिए गए हु वाज रेडी टू प्ले। आपको लगता है आईसीसी इन लाइन्स पे सोच सकता है अगेंस्ट BCCI? जी रोहित, आपको आवाज आ रही है? मैं ख्याल से जी मुझे ये चीज लग रही है कि अगर आप पॉइंट्स फॉरफिट भी कर देते तो भी अगर आप देखोगे तो ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये लॉन्ग टर्म के लिए आप सोल्यूशन नहीं देख सकते। बिकॉज जो हर कोई जानता है वो ये जानता है कि अगर ये ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान अगर ऑप्ट आउट करने के लिए सोचते तो ये आईसीसी के लिए ओपन एंड शट केस है, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज आईसीसी भी जानता है, आज की तारीख में आईसीसी ये बात जानता है कि अगर पाकिस्तान भी ऑप्ट आउट कर जाए तो सबसे बड़ा रेवेन्यू कहां से आता है? इंडिया पाकिस्तान के गेम से ही आता है। आज भी 2022 का वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गेम कौन सा है? ब्रॉडकास्टर सबसे ज्यादा पैसा किसके लगवाते हैं? स्पॉन्सर सबसे ज्यादा पैसा किस पे लगाते हैं? इंडिया पाकिस्तान पर ही। तो ये ओपन एंड शट केस नहीं है कि पाकिस्तान ने बोला कि हम नहीं खेलेंगे तो आईसीसी ने बोला चलो ठीक है, इंडिया तो है ही, तो इंडिया के साथ सारे जो है जो ऊपर से अगर आप देखो 2024 का T20 वर्ल्ड कप इज अ रेवेन्यू लॉस। जब जय शाह साहब आईसीसी की गद्दी संभालेंगे तो उनके सामने एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि आईसीसी के रेवेन्यू को उन्हें देखना है, उसको उन्हें और पूरी तरीके से। और याद रखिए कि वो एफएनसी के भी वही टॉप मेंबर वही थे, चेयर उसी को एफएनसी जो फाइनेंस की कमेटी थी उसको श्रीलंका में उन्होंने ही चेयर किया। तो अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान को अगर ये कहा जाता है कि नहीं आप ऑप्ट आउट कर जाओ, या पाकिस्तान कहता है हम ऑप्ट आउट कर जाएंगे, तो फिर आगे के रेवेन्यू का क्या, जो आपका सबसे बड़ा गेम है अब तक, क्यों ऐसा हो रहा है कि 1992 के बाद इंडिया पाकिस्तान हर ग्रुप में रहते हैं? क्योंकि आईसीसी ये जानता है कि किसी भी, और ये सिर्फ फाइनेंस के लिहाज से नहीं है,
ये लोगों को बुलाने की वजह से भी है। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जो किसी भी वर्ल्ड कप में सिर्फ इंडिया पाकिस्तान देखने आते हैं, उनको फाइनल से कोई मतलब नहीं है, उनको फाइनल से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ इंडिया पाकिस्तान देखना है। वो लंदन में होंगे तो मेलबर्न आएंगे, वो लंदन में होंगे तो न्यूयॉर्क आएंगे, वो लंदन में होंगे तो अहमदाबाद आएंगे और उसके बाद वापस अपने घर चले जाएंगे। उन्हें फाइनल से कोई मतलब नहीं है until and unless it's India versus Pakistan again in the final। तो ये किसी भी तरीके से फोरफीट करने वाली चीज है ही नहीं। आईसीसी ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है और अगर आईसीसी ये होने देता है तो वो अपने रेवेन्यू में कटौती का जिम्मेदार खुद होगा। बेग साहब, ये जो एक चीज़ है कि फोरफीट, ये पाकिस्तान इंडिया का मैच है, इसके बारे में माजी के जो हवाले हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हो जाएंगे, एक ही। और दूसरा, जय शाह साहब के लिए आपके ख्याल में सबसे बड़ा हदफ फिर क्या होगा, मसला क्या होगा जब वो आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं? ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा जय शाह के लिए। सियासत से अलग करना होगा उन्हें क्रिकेट को। और जिस तरह रोहित कह रहे थे कि स्पॉन्सर भी पैसा लगाता है, ब्रॉडकास्टर भी पैसा लगाता है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो पैसा लगाते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच पर। तो पाकिस्तान इंडिया के मैच की ग्लोबली जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और जय शाह साहब जब बनेंगे, मेरे ख्याल में इसीलिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपनी हुकूमत को जय शाह के बनने से पहले ही लिख दिया है खत। और उनकी हुकूमत ने बता दिया है कि जय शाह पर कोई ज्यादा ना है, कि जब वो चेयरमैन बनेंगे आईसीसी के तो वो कहेंगे ये मामला तो बिल्कुल बिल्कुल। खालिद साहब, मैं आपकी तरफ इसी सवाल के साथ आऊंगी। जय शाह की बड़ा टास्क, बिकॉज वो अब आईसीसी को हेड करेंगे। आईसीसी को हेड करते ही सबसे पहला टास्क इस चैंपियंस ट्रॉफी जो आईसीसी का इवेंट है, उसमें उनको न्यूट्रल रहना कितना उनके लिए ये मुश्किल काम होगा, बिकॉज अब वो बीसीसीआई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, अब वो वर्ल्ड क्रिकेट को रिप्रेजेंट करेंगे। वुड इट बी टफ फॉर हिम एज़ वेल? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि उनको मुश्किल फ़ैसला ये करना होगा कि वो अपने मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक चलें या आईसीसी के मुफाद को देख के चलें। बड़ी वाज़ेह उनके सामने दो रास्ते होंगे। अगर तो वो मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक चलते हैं तो फिर आईसीसी का, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, आईसीसी को फिर खैर बात कह दें। अगर वो आईसीसी और क्रिकेट के मुफाद में चलते हैं फिर उनको मजबूरन अपने मुल्क से साथ ये कहना पड़ेगा, प्लीड करना पड़ेगा कि जनाब इसमें आप दिल बड़ा करें, इजाज़त दें ताकि सारे हम जगह खेल सकें। उनको इन दोनों रास्तों में से एक रास्ता चुनना होगा। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि पिछले कई सालों से ये क्यों चीज़ हो रही है। मैं यानी अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे 99 में जब पाकिस्तान का हिंदुस्तान का दौरा था, उस वक्त भी इसी सियासी जमात की हुकूमत थी जो मोदी साहब की है। सिर्फ एक फ़र्क था कि उसमें वाजपेयी साहब वज़ीर आज़म थे। और मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान से दोस्त भी सुन रहे हैं, उनको मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि बहुत आला ज़रफ़ का, आला पॉलिसी का उन्होंने मुज़ाहरा किया था। आपको याद, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, आपको वो पाकिस्तान भी आए थे, ये भी उनका बड़ापन था। फिर हमारे दौरे की बात थी तो जो अमूमी तासुर था, फिजा थी हिंदुस्तान में, वो पाकिस्तान के दौरे के ख़िलाफ़ थी। ये आपको याद रहना चाहिए, आप मीडिया के लोग हैं। और फिरोज शाह कोटला विकेट उखाड़ फेंकी गई थी, वहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम में हमला करके तोड़ फोड़ हुई थी। फिर कलकत्ता में उसके बहुत बड़े उनके मुंतजिम थे डालमिया साहब, उनके घर पे हमला हुआ। तो इस सूरत में जब मुझसे रब्ता होता था कि जनाब पाकिस्तान का दौरा है, आप टीम के बारे में बताया, मैंने कहा जी इन हालात में मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की टीम महफूज होगी हिंदुस्तान में। आपने ये कहा कि पाकिस्तान की टीम महफूज नहीं होगी। चलो रोहित को शामिल कर लें, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं जो आपने वाजपेयी साहब। मैं 2 मिनट में बात ख़त्म करता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल आप फिक्र ना करें, ये ऐसे ही है, गुस्सा लोगों का ठीक हो जाएगा, हम उसका इंतज़ाम कर। मैंने कम कम सियासी तौर पे तो हमें कोई यकीन दहानी कराई जाए। तो सियासी तौर पे उनके एक खेलों के वज़ीर का बयान आया अखबारों में कि हम चाहते हैं पाकिस्तान आए। मुझे कहा गया कि अब आपने देख लिया, अब तो ठीक है। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान हिंदुस्तान का मामला हो तो इससे भी लेवल ऊंचा होना चाहिए। आप सुन के हैरान होंगे कि 2-3 दिन के अंदर, यानी हिंदुस्तान के क्रिकेट बोर्ड को मैं दाद देता हूँ, 2-3 दिन के अंदर वाजपेयी साहब का बयान अपना आया कि हम चाहते हैं पाकिस्तान आए, और इस तरह ये दौरा हुआ था। तो अब भी अगर जय शाह साहब कोशिश करें तो यही फिजा बन सकती है। ये फिजा बन सकती है। जी रोहित, आप कुछ शामिल करना चाह रहे हैं इस गुफ्तगू में?
जी जी हाफिज भाई, मैं इसमें सर को ये बताना चाह रहा हूँ कि उस पूरी की पूरी जो 2003-04 का दौरा था, मैं 2003-04 के दौरे की बात कर रहा हूँ, वाजपेयी गवर्नमेंट, he was the prime minister at that point of time also. हाँ, मैं 2003-04 की बात कर रहा हूँ। At that point of time, राजीव शुक्ला जो कि पिछली बार आपके मुल्क भी आए थे, उन्होंने जो है वो ब्रिज की भूमिका निभाई थी, बिकॉज वहां पर स्थितियां जो थी, और उस वक्त पर जो होम मिनिस्ट्री थी, एल के आडवाणी साहब थे, उनका ये कहना था कि नहीं भेजा जा सकता प्लेयर्स का। इवन ऑस्ट्रेलिया से सचिन तेंदुलकर का कॉल आया था, सचिन तेंदुलकर ने इंडिया फोन किया था और शुक्ला साहब को ये कहा था कि सर प्लेयर्स आर नॉट कंफर्टेबल, सर प्लेयर्स पाकिस्तान जाने में कंफर्टेबल नहीं है, सिक्योरिटी के मसले हो सकते हैं। ही सेड ट्रस्ट मी। रेकी करने के लिए एक टीम गई, अलग अलग जगह, मुल्तान, पिंडी, हर जगह पर जो है रेकी हुई। रेकी होने के बाद एक रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट सौंपने के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्लेयर्स को हाई टी में बुलाया और उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा, चाय पीते पीते उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा, दिल भी जीतना है और मैच भी जीतना है। दैट्स इट, दैट वाज हिज फाइनल वर्ड्स। और उसके बाद इंडिया ने दिल भी जीता और मैच भी जीता। तो उस समय पर आप देखेंगे कि कांग्रेस पर्सन राजीव शुक्ला की है और आज भी वो बीसीसीआई में है, और ऑस्ट्रेलिया दौरा इंडिया का है सामने, तो सारी चीजें हैं। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये कि उनको एक ऐसा रोल प्ले करना चाहिए, अगर वो एक कॉमन फैक्टर है राजीव शुक्ला साहब, क्योंकि वो रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला साहब अभी आए भी थे जब पाकिस्तान। एंड जब हम विजिट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम मोदी साहब की बात करें तो मोदी साहब ने भी एक पर्सनल विजिट पाकिस्तान किया था जब नवाज शरीफ साहब की बेटे की शादी आ गए थे, बिल्कुल गैर मुतवक्किर और गैर मामूली तौर पर वो पाकिस्तान आ गए थे। जी हाँ, वो काबुल से गालबन आए थे और बिल्कुल वो उसका बड़ा अच्छा तासुर 25 दिसंबर 2016। जी मैं इसमें बिल्कुल जी इकबाल साहब, इसमें एक चीज ऐड करूं सवेरा, मैं जब 2004 में तो भारतीय टीम आई, जब पाकिस्तानी टीम गई थी भारत के दौरे पर, तो मैं उस दौरे में एज अ रेडियो कमेंटेटर था और मुझे अच्छी तरह से याद है उस वक्त के सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ मरहूम दिल्ली का वनडे के लिए आए हुए थे और ताल्लुकात जो थे वो खासे बेहतर नजर आ रहे थे जिस तरीके से मैचेस वगैरह हुए। तो ये हुकूमती सतह पर, और आपको याद होगा ज़ियाउल हक के दौर में वो जयपुर का जो टेस्ट मैच था, जो क्रिकेट डिप्लोमेसी का जिसे नाम दिया गया था 1987 में, वो भी हुई थी। तो अगर हुकूमतें चाहे ना दोनों ममालिक की, तो कोई मसला नहीं हो सकता, कोई इतना बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है कि टीम ना जाए मेरे ख्याल में। और फिर भारत जिस ग्रुप में 4 टीमें एक ग्रुप में हैं, अगर सपोज भारत 4 फीट करता है तो फिर रह क्या जाएगा टूर्नामेंट में, और अगर वो पॉइंट्स अपने जो है वो 4 फीट करता है तो फिर क्या रह जाएगा। बहुत सारी चीजें, अब देखें इसका हल क्या निकलता है। बिल्कुल जी, तो एक मिडिल वे निकालना, या तो गवर्नमेंट्स इंटरवीन करें, आपस में डिस्कस करें, और एक मिडिल वे निकालना पड़ेगा, वरना एट द एंड ऑफ द डे आईसीसी वुड सफर, बिकॉज आईसीसी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है। आईसीसी इज अ स्पोर्ट्स बॉडी जिसको सारे मेंबर्स को संभालना और सारे मेंबर्स को बराबर से इवैल्यूएट करना और बराबरी के साथ रखना है। एंड विद दैट वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया है। आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इकबाल साहब, रोहित फॉर ज्वाइनिंग इन, खालिद साहब थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग इन। और वक्त ख़त्म हो गया है। सवेरा पाशा और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।